जय हिंद। कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, बिहार पुलिस की तैयारी के लिए हमने जो 8 सेट लगातार लिया है, ये हमारा 9वां सेट है। तो चलिए जुड़ जाइए जल्दी से, और 9वें सेट से हम सब आगे बढ़ते हैं। जीके जीएस के प्रश्न को जो लेकर के हम सब आगे बढ़ रहे थे, वही प्रश्न देख लेना। ऊपर नीचे कट नहीं रहा है कहीं भी। चलिए आ जाते हैं 151 नंबर प्रश्न। 150 प्रश्न तक कर चुके थे। 151 क्या कह रहा? अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? मतलब कहने का मतलब ये जो अलाई दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है? हुमायूं के मकबरा में, महाबोधि मंदिर में, कुतुब मीनार में, या लाल किला में? तो वह कुतुब मीनार के पास स्थित है क्या? अलाई दरवाजा। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया? सी हमारा हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या करा, भारत के उपराष्ट्रपति डॉट डॉट डॉट, मतलब कहने का मतलब भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं खाली स्थान के अध्यक्ष होते हैं। किसके अध्यक्ष होते हैं? लोकसभा के, राज्यसभा के, संसद के, संघ लोक सेवा आयोग के। तो जो उपराष्ट्रपति हैं वह राज्यसभा के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? राज्यसभा के सदस्य पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे देखिए क्या करा, किस दवा का एक मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग करते हैं? इसमें देख लीजिए कि किस दवा का प्रयोग हम सब मधुमेह, क्या मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा हमारा? ऑप्शन ए हमारा क्या कह रहा? मेटामोर्फिन। सी कह रहा है जोलपिडेम। बी कह रहा था, सी कह रहा है प्रोमेथाइजीन, और डी कह रहा है हाइड्रोलेजिन। तो देखिए मधुमेह रोधी दवा को हम सब मेटामॉर्फिन के रूप में जानते हैं। ठीक है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले प्रश्न पे। देख लीजिए क्या कह रहा, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। मतलब कहने का मतलब कि पेड़ पौधे के किस अंग में जो प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित होती है। मतलब कहाँ पर स्थित होती है प्रकाश संश्लेषण? ये दिया ऑप्शन देखें तब पता चलेगा। राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वनस्पति जो कोशिका होती है ना, वो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है, और जिसको हम सब हरित लवक या क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। देखिए अब इसी हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की घटना घटती है। हरित लवक में ही प्रकाश संश्लेषण की घटना घटती है। ठीक है ना, और तो ये किस में? हरित लवक। और हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे के पत्ती या जो नए जड़ होते हैं जिसका रंग हरा होता है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण कोशिका भित्ति क्या हो गया? आंसर इसका क्लोरोप्लास्ट हो गया। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा, एलपीजी जो हमारे घर में सिलेंडर है उसका डॉट 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 का मिश्रण है। एलपीजी में किसका मिश्रण है? मीथेन ब्यूटेन, ब्यूटेन प्रोपेन, मेथेन प्रोपेन, इथेन प्रोपेन। जब ऐसा ऑप्शन आप देखिएगा ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है ना, इसीलिए डायरेक्ट याद कीजिए ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। एलपीजी गैस सिलेंडर में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, और एलपीजी में ही गंध के लिए, एलपीजी जो गैस लीक हो इसके गंध के लिए इसमें मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। क्योंकि जिस समय जब एलपीजी गैस सिलेंडर का निर्माण हुआ तो उसी समय इसमें इस गैस जब लीक भी होता था तो लीकेज का पता नहीं चलता था, लेकिन इसके लीक का पता चले अर्थात एक गंध उत्पन्न हो, इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिथाइल मरकेप्टन मिलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी वाला हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न देखिए, डॉट 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 वह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसे जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं होती है। अर्थात कहने का मतलब कोशिका का वह कौन सा अंग है जहां पर श्वसन भी होता है और ऊर्जा उत्पादन भी होता है? ऑप्शन ए का कहना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम और न्यूक्लियस। तो देख लेते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या? क्योंकि जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जो कोशिका में होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन और ऊर्जा उत्पादन दोनों कार्य होते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। अगला प्रश्न देखिए, जब एक S और एक P कक्षीय को संकृत किया जाता है तब क्या होता है?
ए का कहना हमें एक समतल पर तीनों अक्ष प्राप्त होते हैं। बी का कहना हमें 180 डिग्री अंश पर दो कक्ष प्राप्त होते हैं। सी का कहना हमें दो आपस में लंब कक्ष पर प्राप्त होते हैं। और डी का कहना है हमें टेट्राहेल रूप से निर्देश चार अक्ष प्राप्त होते हैं। देखिए, जब एस और पी कक्षीय कक्षीय के संकृत हो तो 180 डिग्री पर यह दो कक्ष प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए इसमें चलते हैं अगले प्रश्न 58। देखिए क्या कर रहा है, एक औपचारिक भाषा जिसकी जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे अक्सर कंप्यूटर प्रणाली में डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कह रहा है एक औपचारिक भाषा है जिसकी जानकारी ज्ञान व्यक्ति को इस्तेमाल में किया जाता है और ये कौन सी प्रणाली के लिए, कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है। उसको क्या कहते हैं, कमांड लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज या मॉडलिंग लैंग्वेज। तो उसे हम सब कहते हैं मॉडलिंग लैंग्वेज। ये हमारा कंप्यूटर का प्रश्न था। तो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही चुन करके आपके लिए लाया गया है। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए। कोकनी, क्या पूछ रहा, कोकनी किसकी भाषा है, किसकी शासकीय भाषा है? चंडीगढ़ की, दादर व नगर हवेली की, दमन या दीप की, या दिल्ली की? तो देखिए कोकनी है जो दमन एवं दीप की भाषा है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी हो गया। चलिए अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न 161 लग रहा है, 160 शायद लग रहा है छूट चुका। चलिए कोई बात नहीं, 161 में चलिए। टर्टल पेट्री किस प्रकार की आवास को अपनाते हैं? मतलब जो ये टर्टल पेट्री जीव जो हैं वह किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? मरुस्थल, वन, समुद्र, दलदल। तो टर्टल पेट्री है जो समुद्री आवास को अपनाते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़? तो बांदीपुर कर्नाटक राज्य में। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान अच्छे तरीके से आप सब लोग याद कर लीजिएगा। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम या हिंदुस्तान टाइम? तो बंगाल गजट है जो हिंदुस्तान का सबसे पहला समाचार पत्र है, इसीलिए ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस राज्य का लंबा समुद्री तट किनारा है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब? सबसे ज्यादा लंबा तट रेखा वाला राज्य गुजरात। जैसे आप समुद्र तटीय राज्य का नाम आपको याद होगा, देखते हैं याद है या नहीं। तो इस तरफ, जैसे इधर देख लीजिए, इस तरफ जो हो गए पश्चिमी तट हो गया, इधर हो गए पश्चिमी तट हो गए, और इस तरफ पूर्वी तट हो गया। ठीक है, पश्चिमी तट की तरफ 5 राज्य हैं और पूर्वी तट के तरफ इस तरफ 4 राज्य हैं। ठीक है, अब ये देखना है कि इस तरफ 5 राज्य है कौन। तो ये हमारा हो गया गुजरात। ठीक, दूसरा गुजरात, ये हमारा हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पर हो गया छोटा सा गोवा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हो गया जो ये भाग हो गया कर्नाटक, और उसके बाद जो सबसे लास्ट हो गए यहाँ हो गया केरल। तो देख लीजिए 5 राज्य हो गए होंगे। इधर यहाँ से हो गया तमिलनाडु, यहाँ हो गया आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, और इधर आपका हो गया यहाँ से यहाँ उड़ीसा, और एक सबसे लास्ट बचा जो यहाँ हो गया आपका वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य इस तरफ, 4 राज्य इस तरफ, जो कि भारत के सबसे लंबी समुद्र तट रेखा जो हो गया वो किसका हो गया? गुजरात का सबसे लंबी तट रेखा। अगर सबसे छोटी पूछता तो गोवा देते। और टोटल समुद्र तट है कितना? 6100 किलोमीटर। भारत के समुद्र तट सीमा रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा? सी हो गया, गुजरात। चलिए इसको आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे। इस तरफ कौन से हैं? इधर है आपके पश्चिम में अरब सागर, इधर अरब सागर, और इस तरफ हो गया आपका बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको हम सब याद रख सकते हैं। चलिए ये प्रश्न हो गए। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। लंदन, लंदन की राजधानी कहाँ है? फिलीपींस, मालदीव, यूनाइटेड किंगडम या स्पेन? तो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, लंदन वही हो गया लंदन। यूनाइटेड किंगडम मतलब लंदन राजधानी है सर,
इंग्लैंड की राजधानी है ना, इसलिए यूनाइटेड किंगडम हो गया। लंदन किसकी राजधानी है? यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। अगले प्रश्न देखिए, एडोल्फ हिटलर जो जो कौन से विश्व युद्ध में शामिल थे, जो विश्व युद्ध में शामिल थे, वह किस देश के हैं? फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन। तो एडोल्फ हिटलर जो है दूसरे विश्व युद्ध में जो शामिल थे, द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थे। ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। जैसे देखिए, विश्व युद्ध 2 लड़ा गया, यहाँ हम सब जिक्र कर लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह लड़ा गया 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। ठीक है। अब प्रथम विश्व युद्ध में 2 गुट बने थे, एक बना था मित्र राष्ट्र, एक बना मित्र राष्ट्र बना, दूसरा बना धुरी राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, या जिसे हम सब इसको कह सकते हैं केंद्रीय शक्ति। क्या कह सकते हैं? केंद्रीय शक्ति। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन देश थे? तो इंग्लैंड थे, ठीक है, इंग्लैंड प्लस फ्रांस और प्लस रूस, ये सब थे। केंद्रीय की तरफ जर्मनी हो गए, ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, इटली हो गया, तुर्की हो गया। ये सब सहयोगी देश थे। ये सब क्या थे? सहयोगी देश थे। देखिए, प्रथम वर्ल्ड वार जो 1914 ईस्वी में हुआ, यह शुरू होने का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में, कहानी सुन लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 ईस्वी में हुआ, इसका होने का मेन कारण है ऑस्ट्रिया का एक राजकुमार था जिसका नाम आर्कड्यूक फ्रांसीसी फर्डिनेंट था, जिसकी हत्या बोस्निया, सर्बिया की राजधानी बोस्निया में हो गया। ठीक है। और वह जो है वह जिम्मेवार ठहराया किसको? बोस्निया को। उस हत्या का जिम्मेदार ठहराया, उसकी और उसकी पत्नी का हत्या हो गया। और ये हत्या 28 जुलाई, ये हत्या कब हुई थी? 28 जुलाई 1914 ईस्वी को उस राजकुमार का हत्या हो गया। तो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे उन्होंने उसे 48 घंटा का मौका दिया। वो एक काला हाथ आतंकवादी संगठन के द्वारा वह मारे गए थे राजकुमार, तो इसीलिए उसको 48 घंटे का मौका दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर में जो काला हाथ आतंकवादी संगठन है उसको दबाने का प्रयास करें। लेकिन वो वैसा कुछ किए नहीं, उस मांग को ठुकरा दिया। और मांग को ठुकरा दिया इसीलिए अगले 28 जून 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया ने विश्व युद्ध का फूंक दिया, बिगुल फूंक दिया और विश्व युद्ध शुरू हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी तक चला। यही चीज अगर दूसरे विश्व युद्ध तो 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। कौन से विश्व युद्ध चला? द्वितीय विश्व युद्ध चला। ठीक है। और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध चलने का मतलब क्या था कि 1920 ईस्वी में जो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ की गई थी, उस अपमानजनक संधि के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। क्योंकि जो पहले संधि जर्मनी के साथ 1921 में किया गया था, उस संधि के द्वारा जर्मनी के खनिज प्लस उसके बहुत सारे चीजों पर कब्जा किया गया था मित्र राष्ट्र की तरफ से। और इसी वजह से 1939 ईस्वी तक आते आते जर्मनी अपनी स्थिति को सुधारा। और ये जो एडोल्फ हिटलर का जो आप नाम सुन रहे हैं, ये जर्मनी का चांसलर बना। बोला जाता प्रथम विश्व युद्ध में एडोल्फ हिटलर शासक का जान बचाया गया था, ठीक है ना, क्योंकि उस समय ये सेना में लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार जब होती है तो ये सेना का कमांड ही इसके हाथ में होता है, ये जर्मनी के चांसलर ही होते हैं। तो इस हिसाब से वही एडोल्फ हिटलर कहाँ का चांसलर था? तो जर्मनी का चांसलर था। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाबर किस वंश का शासक है? मुगल वंश, नंदा वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश। देखिए, बाबर है जो मुगल वंश का शासक है। ठीक है। और मुगल वंश के सभी शासक का नाम क्या आपको ठीक से याद है? मुगल वंश के सभी शासक का नाम आपको याद है? तो इसका देख लीजिए, इसका एक ट्रिक था शायद, बाहों में
आ जा सनम, शायद यही था। ठीक है, तो ब से बाबर, आ से हुमायूं, में आ खत्म कर दीजिए, आजा, आजा, तो औरंग जे, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां। ठीक है, तो ये सब जो है वो सब मुगल वंश के शासक हैं और 1526 ईस्वी में मुगल वंश की बाबर के द्वारा इसका पहला शासक होते हैं और यही मुगल वंश का स्थापना होता है। ठीक है, चलिए आई होप तो बाबर किस वंश से हैं, तो वह मुगल वंश से। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लीजिए, जेबी डनलप में किसका आविष्कार किया था? न्यूमेट्रिक रबड़, कार म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग व्हील या डीजल इंजन। देखिए ये आविष्कार से प्रश्न पूछा गया और प्रश्न देख लीजिए कौन व्यक्ति का नाम दिया है, जेबी डनलप। किसके द्वारा सर? जेबी डनलप के द्वारा क्या आविष्कार किया गया था? तो इसमें देख लीजिए न्यूमेटिक रबड़ टायर का आविष्कार। जो टायर हम सब रबड़ वाले टायर करते हैं उसको हम कौन किया था? तो जेबी डनलप, न्यूमेटिक रबड़ टायर। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, जब नेट तर्क शून्य है तब स्थित होता है। जब वो क्या बोला जा रहा है? जब, ये जब ही होगा, और नेट तर्क शून्य है तब स्थिर हो जाएगा बल, कोणीय वेग, रेखीय वेग या त्वरण। तो वहां पर कोणीय वेग क्या हो जाएंगे? स्थिर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या करें? न्यूटन का पहला नियम के रूप में जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पहले न्यूटन ने टोटल 3 नियम दिए हैं, टोटल 3 नियम दिए हैं। तो पहला घर्षण का नियम, आघूर्ण, जड़त्व नियम। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। और देखिए जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब तक कोई वस्तु अपनी स्थिति बरकरार रखती है तब तक उस पर कोई बाहरी बल आकर के कार्य ना करे, ये जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व भी 3 प्रकार के होते हैं। जड़त्व का नियम भी कितने प्रकार के होते हैं? जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं जो देख लेते हैं। तो जड़त्व 3 प्रकार। ठीक है, और पहला हो गया क्या, मान लेते हैं दिशा जड़त्व, दूसरा हो गया विराम जड़त्व और तीसरा हो गया गति जड़त्व। अर्थात दिशा जड़त्व का कहने का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु जिस दिशा में जा रही है तो उसी दिशा में जाना उसे अच्छा लगेगा या उसका स्वाभाविक गुण होगा कि वह उसी दिशा में जाएगा। विराम जड़त्व का कहने का मतलब जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, ये विराम जड़त्व होगा। गति जड़त्व, वस्तु जब तक गति में है तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे तो वह अपनी गति को कम नहीं करेगा, यह उसकी गति जड़त्व है। अब इसका सबका एग्जाम्पल सबसे खतरनाक होता है। जैसे खेल के मैदान में जो खिलाड़ी है, वह जो बल्लेबाज होते हैं, वह बॉल को दिशा परिवर्तन कर देता है। ठीक है ना, जैसे बल्लेबाज ने बॉल फेंका तो उस दिशा में जा रही है और बल्ले से जब उस बॉल की दिशा को क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो दिशा जड़त्व का होगा। फुटबॉल के खिलाड़ी में भी मैदान भाग में वही होता है कि फुटबॉल इस दिशा से उस दिशा में भेजा जाता है। फिर विराम जड़त्व कहने का मतलब कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगा। जैसे हम बस पर जाकर के ट्रैवल कर रहे हैं, बस पर ट्रैवल कर रहे हैं तो हम क्या है? विराम है, और बस गति में है, लेकिन बस डायरेक्ट ब्रेक मारा तो हम आगे की ओर झुक गए। क्यों आगे की ओर झुक गए? क्यों झुक गए? या पीछे की ओर झुकेंगे? जो सोच के देखिए, पीछे की ओर या आगे की ओर। तो देखिए बस जब गति में डायरेक्ट ब्रेक मारा तो हम आगे की ओर झुकेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस समय पर एकदम विराम जड़त्व अपने बरकरार रखे। बस गति में, हमारी पूरी बॉडी भी गति में, बॉडी भी कौन, वो गति जड़त्व के कारण होगा। सॉरी, जब बस गति में है और डायरेक्ट ब्रेक मारा तो गति जड़त्व में होगा कि जब हम बस पर बैठे थे गति में था, डायरेक्ट ब्रेक मारा तो हमारा शरीर का निचला भाग, कमर से नीचे वाले भाग बस के सीट के अनुसार वो विराम में आ गया, लेकिन शरीर का ऊपर का भाग वो गति में रहना चाहता है, इसीलिए धड़ाक से आगे गिर जाते हैं। ठीक है, अब बात रही कि हम चुपचाप बैठे हैं, घोड़ा पर बैठे हैं या बस पे ही बैठे हैं और डायरेक्ट बस चलना शुरू हो जाए तो पीछे की ओर झुकेंगे। घोड़ा भी चलना शुरू हो जाए तो पीछे की ओर गिरेंगे। क्यों गिरेंगे? क्योंकि उस समय हमारे पूरी बॉडी विराम जड़त्व में थी और जैसे ही घोड़ा गति पकड़ा तो हमारा शरीर का निचला भाग लेके भागने लग गया और ऊपर वाला भाग स्थिर रहना चाहता था। तो ऊपर वाला भाग जब स्थिर रहेगा तो पीछे की ओर गिरेंगे।
बस में भी वही कंडीशन, डायरेक्ट शुरू कर दिया धड़ल्ले से। मोटरसाइकिल में ऐसे मारा एक्सीलेटर, धड़ाक सा आगे निकल गया तो हम ऐसे पीछे भारे झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम विराम में होते हैं, और मोटरसाइकिल जब गति में होता है तो हमारे शरीर का निचला भाग गति में हो जाता है और ऊपर वाला भाग विराम में रहना चाहता है, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब जड़त्व के नियम से है, और ये न्यूटन का पहला नियम ही है जो जड़त्व का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न ये दिया ना, लोकसभा, प्रश्न या लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। तो लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के कुछ मामले में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य सरकार या भारत सरकार के मौलिक अधिकार। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो अनुच्छेद कितना 41 में। चलिए अगले प्रश्न देख लीजिए क्या करा। भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीट होनी चाहिए? मतलब कोई भी राज्य में राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 245, 250, 60 या 52? तो देख लेते हैं, 250 सीट राज्यसभा की अधिकतम होता है, कोई भी राज्य, इससे ज्यादा राज्यसभा की सीटें नहीं हो सकती। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम मिलीक्रिस्ट? तो युवराज सिंह है। क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक युवराज सिंह। चलिए ये लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा। पहले डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? वाराणसी, कराची, इलाहाबाद, मुंबई। तो यह संचार को एक स्थान से दूसरे स्थान न्यूज़पेपर को पहुंचाने के लिए वो डाक चला था, तो वो कराची से शुरू हुआ था। तो हमने यहाँ देखिए, हम यहाँ बिहार पुलिस का ये 9वां सेट कंप्लीट किया। ठीक है, और 9वां सेट में टोटल प्रश्न कहाँ तक चले गए? 175 प्रश्न पार कर चुके हैं। ठीक है, और 9 सेट हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी 25-25 प्रश्नों का प्रत्येक सेट लिया गया, और हम आपसे वादा किए थे कि 500 प्लस अगर व्यू जिस दिन गया, उस दिन किसी का भी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, तो उस समय से हम जो सेट पूरा के पूरा लेना उसका क्या कर देंगे। खास करके बिहार पुलिस का तो पूरा सेट लगेगा, क्यों? क्योंकि 10 मैथ रहेंगे, बाकी हिंदी और जीके जीएस के प्रश्न हैंडल आप सभी लोगों के साथ कर ही लिया जाएगा। ठीक है, बाकी बचेंगे इंग्लिश ना, तो उसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो बस ये टारगेट हमारा जल्द ही पूरा होगा, क्योंकि आप सब लोगों का आशीर्वाद अगर बना रहे। तो हमने तो पहले प्लान यही बनाए थे कि मतलब 25 प्रश्न है जो वो जल्दी से 10 से 12 मिनट में कंप्लीट कर देना। बट अब टारगेट ये है कि प्रश्न को अच्छे से एनालिसिस करना, जो प्रश्न जितना ज़्यादा इंटरनल्स में उसके जा सके, उसकी जानकारी प्राप्त कर सके। तो इसी प्रकार आप सभी लोग बने रहिए एक छोटे से परिवार पे। फिर मिलेंगे अगले क्लास में 10वां टॉपिक्स के साथ। चलिए धन्यवाद।